आज कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने वजीर आजम की मौजूदगी में उन्हें सिलेक्टेड कह दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान ही ऐवान में पहुंचे थे, जिन्होंने इमरान खान की नशिस्त पर बैठते ही उन्हें सिलेक्टेड वजीर आजम कहा, जिस पर स्पीकर असद कैसर ने कहा, आप ये नहीं कह सकते, इस लफ्ज पर पाबंदी है। वो ये लफ्ज हज़फ कर रहे हैं। लफ्ज सिलेक्टेड के इस्तेमाल पर हुकूमती अरकान ने एहतजाज किया, जबकि अपोजिशन अरकान ने शोर शराबा किया। वज़ीर मुमलिकत हम्माद अजहर ने जवाब देते हुए कहा कि कर्ज और मालियाती खसारा इक़्तिसादी गारत गरों के दौर में बढ़ा। और अब जिक्र डॉलर का। डॉलर ने आज रुपए की कदर और मुल्क की मईशत को एक बार फिर झटका दिया। रुपया तारीख की कम तरीन सतह पर पहुंच गया। डॉलर की इंटरबैंक कीमत मजीद ₹1.89 इजाफे के बाद 164 रुपए 5 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में $1 मजीद 50 पैसे महंगा होकर ₹163.50 की सतह पर पहुंच गया। सोने की फी तोला कीमत में 500 रुपए का इजाफा हुआ है। 1 तोला सोना 81,500 रुपए का हो गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स में 314 पॉइंट्स की कमी आई है। इसी मामले में बात करेंगे। नुमाइंदा जियो न्यूज रियाज एंडी हमारे साथ मौजूद है। रियाज, रोज बरोज डॉलर महंगा होता जा रहा है। ख्वाजा आसिफ पिछले दिनों 185 का फिगर दे चुके हैं। मार्केट के तज्जियाकार क्या कहते हैं, कहां जाकर रुकेगा डॉलर महंगा होने का सिलसिला? रियाज, अगर आप हमारी आवाज सुन सकते हैं तो हमें बताइएगा कि कहां रुकने का सिलसिला आपको दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल वजी, कल भी हमने इससे बात की थी और आज फिर मार्केट के अगर हम सूरत हाल देखते हैं तो डॉलर आज भी थोड़ा महंगा हुआ है। इनिशियली ये ₹2 से ज्यादा इजाफा था, लेकिन आज जो क्लोजिंग हुई है वो तकरीबन ₹1.89 पे हुई है। डॉलर ₹164.5 का हो गया। तो सिलसिला कंटिन्यू कर रहा है। लेकिन एक जो आज ये कहना चाहिए कि खुशाइन बात है वो ये कि ओपन मार्केट के अंदर डॉलर की कदर ₹163.50 रही, क्योंकि मार्केट में खरीदारी नहीं है। लोग अब ये सोच रहे हैं कि इतने हाई लेवल पे अगर बाई करते हैं और यहाँ से अगर मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आती है तो वो फंस जाएंगे। तो ये खरीदारी ना होने की वजह से जो है मार्केट जरा सा आज बेहतर रही। अलबत्ता गोल्ड मार्केट की सूरत हाल भी साथ में अपडेट करता चलूँ तो आज फिर ₹500 का इजाफा हुआ है। ठीक है रियाज, हम ये जानना चाह रहे हैं कि लोगों की जानिब से मुख्तलिफ फिगर्स आ रहे हैं। ख्वाजा आसिफ 185 का फिगर दे रहे हैं। आपके जो मार्केट के तजियाकार हैं उनका क्या अंदाजा है, किस फिगर पे जाकर रुकेगा ये सिलसिला? हम कोशिश कर रहे थे कि हमारा राब्ता बहाल हो सके, लेकिन शायद हमारी आवाज़ वाज़े तौर पर नहीं सुन पा रहे। रियाज एंडी, एक मुश्किल सूरत हाल का सामना है पाकिस्तानी मईशत को, खुसूसन डॉलर को लेकर, और डॉलर रोज़ बरोज़ जिस तरह बढ़ता जा रहा है समझ नहीं आ रहा, अवाम परेशान है कि कहाँ जाकर सिलसिला वजीब कहाँ जाके रुकेगा। ज़ाहिर है ये सबके जहनों में एक अहम सवाल है। भी आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने खतरनाक पिक्चर पाकिस्तानी मईशत की पेश कर दी है। फिच का कहना है कि अगले दिनों में पाकिस्तान में महंगाई मजीद बढ़ेगी, आम आदमी की कुव्वत खरीद मजीद कम होगी। फिच ने मुल्क की शरह नमू में मजीद कमी का खदशा जाहिर कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2017-18 में शरह नमू 5.4% थी, जो 2018-19 में गिरकर 3.2% हो गई, और नए माली साल में ये मजीद गिरकर 2.7% रह जाएगी। IMF से मुआहदे के कलील मुद्दती असरात इंतहाई मनफी रहेंगे। CPEC सरमायाकारी से मईशत को अलबत्ता सपोर्ट मिलेगी। एक बार फिर बात करेंगे महंगाई की। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन पर चीनी ₹3 फी किलोग्राम इजाफे से ₹72 फी किलो पर पहुंच गई है। 50 दीगर अशिया भी महंगी हो गई हैं। शहरी कहते हैं हुकूमती टैक्सेस का निफाज 1 जुलाई से होना है, इससे पहले इजाफा समझ से बाहर है। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी ₹3 फी किलोग्राम महंगी, ₹69 फी किलोग्राम से रेट बढ़कर ₹72 फी किलोग्राम हो गया। शैम्पू, साबुन, चेहरे पर लगाने वाली क्रीमों समेत 50 अशिया की कीमतों में भी फौरी इजाफा कर दिया गया। शहरी कहते हैं 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल हो चुका, समझ से बाहर है, करें तो करें क्या। पहले जो चीज़ चीनी ₹60 किलो मिलती थी वो ₹80 हो गई है। जो चीज़
100 की थी तो वो 300 की होगी। हमारा तो इधर से भी बहुत मुश्किल से गुजारा होता है। इसने हर चीज़ पे टैक्स लगाए हैं, अवाम के ऊपर इसने बोझ डाला है, तो ज़ाहिर है हम दूसरी दुकानों से जब खरीदते हैं तो वहाँ पे डबल रेट हमें मिलता है। ना सिर्फ अमीरों को देखें बल्कि गरीब लोगों को भी देखें, उस कम्युनिटी को भी देखें कि जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं होती, तो इस कम बजट में वो कैसे मैनेज करेंगे। मैं वाहिद बंदा हूँ, घर में 10 लोग हैं, हम एक ही बंदा काम कर रहे, 18-20 हज़ार तनख्वाह में मैं क्या ले लूँ। गरीब आवाम को सस्ते दामों अशिया की फराहमी के लिए कायम यूटिलिटी स्टोर्स में दालें, चावल, मसाला जात समेत दीगर अशिया मौजूद ही नहीं। शहरी कहते हैं अशिया महंगी कर दी और फिर दस्तयाब भी नहीं। यूटिलिटी स्टोर्स क्यों कायम किए, हुकूमत चाहती क्या है, सब समझ से बाहर है। कैमरामैन रिजवान शाह के साथ आमना आमिर, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई की खबर के बाद ये खबर कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क में बढ़ती महंगाई का सख्ती से नोटिस लिया है। गैर फ़ाल प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ को फ़ाल करने, महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के लिए खुसूसी मुहिम चलाने का हुक्म दिया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस पर तफसील हासिल कर सकें। अयाज अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज, बताइएगा क्या फैसले किए गए हैं वज़ीर आज़म हाउस में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ, कीमतें बढ़ाने वालों के खिलाफ? देखिए, वज़ीर आज़म ऑफिस में वज़ीर आज़म ने सख्ती से नोटिस लिया है। यूटिलिटी स्टोर बशमूल तमाम मुल्क में जो बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से खबरें सामने आ रही थी, वज़ीर आज़म ने सख्ती से नोटिस लिया है। वज़ीर आज़म का कहना है कि बढ़ती हुई महंगाई, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और दीगर बदनवाही की रोकथाम के लिए वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से तमाम सूबाई चीफ सेक्रेटरीज बशमूल चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को फौरी तमाम देने और इस सिलसिले में खुसूसी मुहिम शुरू करने की हिदायत जारी की है। मकामी और मखसूस कवानीन पर मुकम्मल अमल दरामद के जरिए सर्विस डिलीवरी को यकीनी बनाना और अमान नाश को ली फराम करना के हवाले से भी रास्ता जो है वज़ीर आज़म ऑफिस ने जारी किया है। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक मुतल्लिका अधिकारों के दरमियान बानी रवायत का फुकदान है। कवानीन का सतही इल्म और गैर मौसर अमल दरामद और जिम्मेदारियों के खिलाफ बहुत शुक्रिया अयाज अकबर यूसुफ ज़ई आपका। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद काकान अब्बासी ने कहा है कि हुकूमत अवाम पर गैस की कीमतों का बोझ न बढ़ाए, अवाम ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए उनका कहना था कि गैस की कीमतें बढ़ने से महंगाई बुलंद तरीन सतह पर जाएगी। हुकूमत ने मईशत को तबाह कर दिया है, वजारतों में बंदर बांट करने से मसाइल हल नहीं होंगे। सबसे बड़ा मसला इस मुल्क के जो पावर का लॉस है, जो अलाउ करता है नेपरा, उससे बढ़कर है। इस मसले को हल करने की ज़रूरत है। इसकी आसान हल नहीं है और ये मसला एस्केलेट करेगा, इसलिए कि जब मुल्क हमारी हुकूमत आई थी, न मुल्क में बिजली थी न गैस थी। जब हमने हुकूमत छोड़ी, दोनों चीज़ें सरप्लस हैं। इनको प्रोडक्शन के मसाइल नहीं है, बिजली भी मौजूद है, गैस भी मौजूद है। अब उसको मैनेज करना है, इस तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी, वरना ये एक मसला जो पावर सेक्टर के लॉसेस का है, ये आप कीमतें बढ़ाएंगे और बढ़ता जाएगा। आज आपने 1.5 रुपया कीमत बढ़ाई है। मैं आपको पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि तकरीबन 10 करोड़ योमिया आपका ये सो कॉल्ड सर्कुलर डेट जो है, इसमें मजीद इजाफा होगा। यहाँ पर एक बंदर बांट है, पावर के वजीर कोई और हैं, उनके पास इजाफी चार्ज भी है, यहाँ कोई और साहब बैठे हैं। इस तरह मसाइल हल नहीं होते। थोड़ी तवज्जो से अवाम पर ये बोझ मत डालें। खबर ये है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का BRT मंसूबे में खामियों की निशानदही करने वाले प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के असासे तहवील में लेने का फैसला सामने आया है। महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से लिखे गए खत में कहा गया है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट असासे और रिकॉर्ड हुकूमती कमेटी के हवाले करे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट ने बंदिश से मुतालिक चीफ सेक्रेटरी से अपील की है कि BRT के तामीराती काम की बर वक्त मुकम्मल होने के लिए PMU का होना ज़रूरी है। अदालत ने हुकूमत को PMU के खिलाफ कार्रवाई करने से रोका हुआ है। शकील फरमान अली हमारे साथ मौजूद हैं। शकील, किस किस्म की कार्रवाई है, ज़रा समझाइएगा हमारे नाज़रीन को। देखें, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट जो है उसने इस BRT मंसूबे के दौरान 300 से ज़्यादा जो है खतूत लिखे हैं TDA को और ट्रांस पेशावर को, महकमा ट्रांसपोर्ट को और हुकूमत को। इसमें वक्तन फवक्तन मंसूबे में नकाइद की निशानदेही की गई है 300 से ज़्यादा जो है खतूत में। आज जो है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जो है एक कमेटी कायम की है और असासे और जो प्रोजेक्ट का रिकॉर्ड है वो तहवील में लेने का फैसला किया है और
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट को हिदायत की है कि यानी वो आप PC4 यानी जो है, ये शकील, हम इसका मतलब ये समझें कि जो नकाइस की निशानदेही कर रहा था इदारा, जो शिकायत कर रहा था, बेहतरी लाने की कोशिश कर रहा था, उसी के असास से तहवील में लेने का फैसला, यानी उसको सजा दी जा रही है इस काम की। जी बजाय देखें लगता तो यही है, क्योंकि जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के जो हुकाम है उनका कहना ये है कि ये बात जो है तय थी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट में मंसूबा मुकम्मल होने के बाद अर्बन कस्बा में जो है उसको इल्जाम होना था उसमें, लेकिन इसके बरक्स फैसला किया गया है और उल्टा जो है प्रोजेक्ट को बंद करने के लिए ये कहा जा रहा है कि PC4 जमा कराया जाए। हालांकि 30 जून 2019 तक जो है क्योंकि मंसूबे मुकम्मल होना था तो वो मंसूबा मुकम्मल होता नहीं आता 3 से 4 रोज में, तो PC4 जो है प्रोजेक्ट हुकाम के मुताबिक उसी वक्त जमा कराया जाएगा जबकि मंसूबा मुकम्मल होगा। अब मंसूबा मुकम्मल नहीं और हुकूमत उनसे मांग रही है PC4, तो वो कहते हैं कि इस तरह हम PC4 जो है वो जमा कराएं। कैसे जमा कराएं? ठीक है, बहुत शुक्रिया शकील फरमान अली। मंसूबा मुकम्मल हुआ नहीं, PC4 की फरमाइश भी कर दी गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान और अफगान सदर अशरफ गनी की मुलाकात और मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया गया है। पाक अफगान मुश्तरका इक़्तिसादी कमीशन के मौजूदा मैकेनिज्म से भरपूर फ़ायदा उठाने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आज़म ने जनूबी एशिया में अमन और खुशहाली के बारे में अपने विजन से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। आपको अपडेट करेंगे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने जेल में अपने वालिद नवाज शरीफ से मुलाकात की है। एक बयान में कहा है कि नवाज शरीफ को बार बार अंजाइना की तकलीफ हो रही है। जाली हुकूमत डॉक्टर्स को उनसे मुलाकात की इजाज़त नहीं देती। ज़्यादा तनकीद शुरू की तो सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जाली वज़ीर आज़म इंतकामी कार्रवाइयाँ बराह रास्त खुद मॉनिटर कर रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि बेहतर होगा कि वो अपनी तवानाई मुल्की मईशत को बेहतर बनाने में लगाते। मुल्की मईशत डूब रही है और शरीफ खानदान के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। नवाज शरीफ को दिल का आरिजा है मगर कार्डियोलॉजिस्ट को रसाई नहीं दी जा रही। आज भी उनके डॉक्टर को 2 घंटे इंतजार करवा के वापस भेज दिया गया। एहतसाब अदालत पेशी के मौके पर आसिफ अली जरदारी ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की। सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या अगर आप और नवाज शरीफ APC में होते तो इसका ज़्यादा असर नहीं होता, जिसके जवाब में आसिफ जरदारी का कहना था कि वो इसीलिए जेल में हैं। आसिफ जरदारी का मज़ीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। डॉक्टर साहब, ये छिपकली से कौन से वज़ीर आज़म डाल जाते हैं? इस वज़ीर आज़म उसको बांधो एक दिन थाने में और एक छिपकली छोड़ो, फिर देखो क्या। साहब कल जो APC हुई है आप भी मौजूद नहीं थे, मियाँ साहब भी मौजूद नहीं थे। आप नहीं समझते अगर आप दोनों होते वहाँ पर तो उसका ज़्यादा असर होता हुकूमत के खिलाफ? जेल में बेटा। कराची के इलाके गुलशन महबार में शहरी से लूटमार की वीडियो सामने आई है। तफसील लेंगे तलहा हाशमी से। तलहा, क्या बताना है पुलिस का? देखिए, गुलशन इकबाल सेक्टर X3 की एक CCTV वीडियो है जो कि 3 रोज कबल ये वारदात पेश आई है। एक शहरी जैसे ही अपने घर के सामने आता है, गाड़ी के दरवाजा खोल के बाहर आता है तो उसको पीछे करते हुए 2 मोटरसाइकिल सवार मुलजमान आते हैं। एक मुलजिम उसके पास आके असला लहराता है, दूसरा उससे लूटमार करता है, उससे मोबाइल फोन और दीगर उसका सामान लेता है और फिर वो बासानी फरार हो जाते हैं। ये उस शख्स के घर के सामने लगा हुआ कैमरा था जिसपे वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है। जो इलाका मकीन है, क्या CCTV की मदद से किसी की शनाख्त हो सकी है? तलहा, अभी तक कोई इसमें शनाख्त का अमल इस वजह से शुरू नहीं हुआ कि पुलिस ने खातिर खा इस पे कोई काम नहीं किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया तलहा हाशमी आपका। Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.